हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम रविकांत काची। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ एक पैराग्राफ लेके आता हूँ इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, एकदम इजी से इजी वे में। तो अभी एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाए। इंग्लिश से हिंदी तो अपन सीख रहे हैं और ग्रामर एक साथ सीख रहे हैं, लेकिन अपन हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाए या फिर स्पोकन इंग्लिश कैसे बोला जाए, अपन उस पर एक बात करेंगे। ठीक है, अपन ये देखते हैं अभी कि किस प्रकार से जल्दी से जल्दी हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में बना पाएँ, और यदि कहीं टॉकिंग चल रही है तो ऑन द स्पॉट अपन उसका जवाब दे पाएँ। तो स्पोकन इंग्लिश स्पीड करने के लिए लेट्स बिगिन विदाउट डिले। ठीक है, पहला सेंटेंस अपना, मैं कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ। अपना पहला सेंटेंस है मैं नहीं गया। मैं नहीं गया। मैं एक बार बता दूं दोस्तों, जब तक आप किसी सेंटेंस के लास्ट में नोटिस करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप स्पोकन इंग्लिश में स्पीड से या फिर फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो आपको नोटिस करना है सबसे पहले लास्ट स्टेज में कि बोलना क्या है। सबसे पहले देखना है कि गया, गया, लिया, दिया, गया। ठीक है, जैसे जाते हो, खाते हो, पीते हो, इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन। जैसे आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, इसके लिए कौन से हेल्प में यूज करते हैं अपन। और जैसे ये इसमें भी गागी आएगा, जैसे रहा है, रही है, इसके लिए कौन से अपन हेल्प में वर्ड यूज करते हैं। और आया था, गया था, खाया था, पिया था, इसके लिए अपन कौन सा यूज करते हैं। ता है, ती है के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अपन नोटिस करते हैं कि तुरंत सेंटेंस अपन या फिर स्पोकन इंग्लिश में यदि कोई अपन ने मन में हिंदी सेंटेंस सोचा तो उसका ऑन द स्पॉट या फिर तुरंत इंग्लिश में कैसे बोल पाएंगे। ठीक है, तो मैं वही बार बार बोलूँगा आपको कि सबसे पहले अपन लास्ट में नोटिस किया करेंगे। लास्ट वर्ड में नोटिस करना है तो आप इंग्लिश स्पीड से बोल पाएंगे। जैसे देखिए, मैं नहीं गया। मैं नहीं गया। अब गया, लिया, दिया, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ का टेंस है और इसकी हेल्प में वर्ब क्या होती है। ठीक है, आपको नोटिस कर लेना है कि यदि कभी भी लिया दिया आए तो उसकी हेल्प में वर्ब क्या होती है, डिड होती है। ठीक है, डिड। मैं नहीं गया, इसका हो जाएगा आई डिड नॉट गो। मैं नहीं गया। आई, गया के लिए हो जाएगा, कभी भी लिया दिया है तो डिड लगता है, डिड नॉट, नेगेटिव है तो डिड नॉट, और गया को गो। ठीक है ना। जैसे सेकंड सेंटेंस अपना कि जाते हो। सबसे पहले अपन नोटिस क्या करना है कि अपना सेंटेंस इंटेरोगेटिव है कि सिंपल है कि नेगेटिव है। ठीक है, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपना, यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस अपना, तो सबसे पहले वो वर्ड अपन लिख लेते हैं जो अपना प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जैसे अब इसमें है कि वेयर। ठीक है, कहाँ, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे कि कहाँ को वेयर। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आ रहा है, ता है, ती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ता है, ती में हेल्पिंग वर्ब होती है डज और डू। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डू किसके साथ यूज करते हैं और डच किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो यदि डू डज आता है, यदि ता है, ती है आता है तो अपन उसमें डू डज यूज करते हैं। ठीक है, अब तुम के साथ क्या यूज हो रहा है, डू। तो वेयर डू यू, वेयर डू यू जाते हो, वेयर डू यू गो। एकदम इजी है, सरल है, बस थोड़ा समझ लीजिए आ जाएगा। जैसे कि हम किस तरह आएंगे। ठीक है ना। अब सबसे पहले देखिए कि हम किस तरह आएंगे। अपन नोटिस कर रहे हैं कि सबसे पहले नोटिस करेंगे कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो प्रश्नवाचक वर्ड अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि किस तरह, मतलब कि हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, और किस तरह भी होता है। तो किस तरह को बोल दिए हाउ। अब देखते हैं अपन लास्ट में कि क्या आएगा, कि आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, इसके लिए क्या यूज करते हैं अपन, विल। विल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, विल। तो हम किस तरह आएंगे, हाउ विल, हाउ विल वी, हाउ विल वी आएंगे, हाउ विल वी कम। ठीक है, हम किस तरह आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अपना कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं, अब देखिए सबसे पहले अपन नोटिस करना होता है कि कोई प्रश्नवाचक तो नहीं है। यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो सबसे पहले वो प्रश्न वाला वर्ड निकाल के लाएंगे, और फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट नोटिस करेंगे अपन कि लास्ट में क्या आ रहा है, कि रहा रही आ रहा है, कि गागे आ रहा है, कि ताती आ रहा है, क्या आ रहा है। अपन उस हिसाब से ऑन द स्पॉट तुरंत अपन वो हेल्पिंग वर्ड जमा देंगे और मुंह से बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा।
कब तक तुम्हारा साथ दूंगा। अब कब तक के लिए अपन ने प्रश्नवाचक अपना वर्ड कौन सा है, कब तक, until when, ठीक है, until when, कभी भी आपको कब तक मिल जाए तो आप तुरंत यूज कीजिए until when दूंगा। अब गागी आ गया तो गागी में अपन क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, विल। तो कभी भी आपको गागी मिल जाए तो क्या यूज करना है, विल। तो until when will I, until when will I साथ दूंगा। सपोर्ट यू, until when will I support you, सपोर्ट यू। या फिर एक और इसका हो जाएगा until when will I stand by you, ठीक है। इस तरीके से अपन बनाते हैं। बिल्कुल आपको ये पता है कि यदि आप यूज करेंगे, वो फार्मूला यूज करेंगे कि ये रहा रही है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म और इज एम आर हेल्पिंग वर्ड लगती है। तो इस तरीके से यदि आप सोचेंगे तो आप स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले नोटिस करेंगे अपन लास्ट में कि रहा रही आ रहा है, इज एम आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि राम की बहन कहाँ जा रही है, ठीक है, राम की बहन कहाँ जा रही है। तो जैसे मैंने अभी हर बार बताया कि सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसमें कोई प्रश्नवाचक तो नहीं है। यदि प्रश्नवाचक वर्ड है तो सबसे पहले वो अपन फर्स्ट में ले आएंगे को कहाँ, ठीक है ना। बहन कहाँ जा रही है मतलब कि कहाँ को बोलेंगे वेयर। अब रहा रही है तो रहा रही है के लिए यूज होता है अपना इज, एम और आर, ठीक है ना। तो किसके साथ इज यूज होता है, किसके साथ एम यूज होता है और किसके साथ आर यूज होता है, ये मैं आपको एक वीडियो बता दिया हूँ, टेंस में बता दिया हूँ। जब आपको टेंस मैंने समझाया था, एक वीडियो डाला था टेंस की, उसमें मैंने बता दिया है कि किसके साथ क्या यूज होता है, ठीक है। तो अपन स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में अपने मुंह से तुरंत वो इंग्लिश कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम नोटिस करेंगे कि इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश सेंटेंस में प्रश्नवाचक वर्ड डालते हैं, फिर उसके बाद अपन लास्ट में नोटिस करते हैं कि रहा रही आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो रहा रही आ रहा है तो किसके साथ, राम के साथ। एक की नेम है, नेम के साथ लगता है इज। वेयर इज किसकी बात चल रही है, राम की बहन की। वेयर इज राम्स सिस्टर, ये हो गया है राम की सिस्टर। देखो राम सिस्टर, ये लगा है एस्ट्रॉफी। एस्ट्रॉफी कहाँ लगता है कि जैसे अपन को किसी को का की बोलना है कि राम का भाई या राम की बहन, तो वहाँ पर का की जगह पर अपन एक एस्ट्रॉफी लगा देते हैं तो उसका मतलब का हो जाता है, ठीक है ना। तो वेयर इज राम्स सिस्टर गोइंग, ठीक है, ये हो गया कि वेयर इज राम्स सिस्टर गोइंग, राम की बहन कहाँ जा रही है, ठीक है ना। अगला सेंटेंस अपना कि वो किस शहर से आया था, वो किस शहर से आया था, ठीक है। तो आपको बता दूं मैं, जैसे कि हर बार अपन नोटिस करते हैं, सबसे पहले नोटिस करेंगे कि यदि कोई ये प्रश्नवाचक सेंटेंस तो नहीं है। यदि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो सबसे पहले अपन डालेंगे कि प्रश्न वाला वर्ड अपन सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। किस शहर मतलब कि विच सिटी, किस शहर से आया था। अब देखो सबसे पहले अपन ने डाला ये प्रश्नवाचक वर्ड डाल दिए। अब देखते हैं कि लास्ट में सेंटेंस में क्या आता है, आया था, लिया था, गया था। यदि इस तरीके से आएंगे तो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। क्या होता है, हैड। अब देखो विच सिटी हैड, कौन आया था, वो। विच सिटी हैड ही, विच सिटी हैड ही कम, ठीक है, कि वह किस शहर से आया था। विच सिटी हैड ही कम, वह किस शहर से आया था। तो राम खेलता है। अब ता है ती के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, ता है ती के लिए यदि नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है, सिंपल सेंटेंस है तो इसके लिए कोई हेल्पिंग नहीं लगाते हैं। तो राम खेलता है मतलब हो जाएगा इसका राम प्लेस, राम प्लेस, एस्टॉपी नहीं लगाएंगे, राम प्लेस, ठीक है। अगला सेंटेंस अपना वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है। तो अपन नोटिस किया कि इसमें क्यों आ रहा है, क्यों। अब क्यों आ रहा है तो चाहे ये लास्ट में चाहे कुछ भी लगे, रहा रही आए, ताती आए, आया था, लिया था, कुछ भी आए, अपन सबसे पहले ये लगा देंगे, ठीक है ना। क्यों मतलब व्हाई। अब नोटिस करेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है। अब इसमें ता है ती है आ रहा है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ता है ती के लिए अपन लगाते हैं डू और डज, ठीक है। तो देखिए कि वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है,
तो वाई वो लड़का एक वचन है, तो इसके लिए यूज होगा डज। वाई डज वो लड़का, मतलब दैट बॉय, दैट बॉय। वाई, वाई क्यों लगाए, क्यों से लग गया वाई। अब ये हेल्प में वर्क कैसे पता चलेगा, जब ता है ती हाथ है तो हेल्प में वर्क लगा दिया अपन डज। अब कौन है, वो लड़का, मतलब दैट बॉय। वाई डज दैट बॉय, सोचना, थिंक सो, मतलब ऐसा, ऐसा को बोलते हैं सो, ठीक है ना। तो वो लड़का ऐसा क्यों सोचता है, वाई डज दैट बॉय थिंक सो, ठीक है ना। जैसे आप मैंने बताया कि सेंटेंस के अपन लास्ट में नोटिस करेंगे कि सेंटेंस लास्ट में क्या आ रहा है। अपन को लिया दिया गया आ रहा है, कि ताती आ रहा है, कि गागे आ रहा है, कि रहा रही आ रहा है, ये अपन नोटिस करके तुरंत अपन उसकी हेल्प में वर्ब निकाल लेंगे। जैसे देखो मैं कैसे स्पीड से बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। अब इसके बाद यदि कोई और सेंटेंस अपन को जोड़ना है, हाँ दोस्तों मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हुआ करता था, कि सबसे पहले इसमें परेशान था बहुत कि मैं कोई भी सेंटेंस मैं इंग्लिश से स्पीड से बोलूं कैसे, मैं कैसे पहचानूं कि इसमें डिड लगेगा, डू लगेगा, या फिर इजेमार लगेगा, वाजबर लगेगा। तो इसके लिए मैंने हमेशा नोटिस किया कि यदि मैं फार्मूला से लगाता हूं तो तब तक वो बहुत टाइम लग जाता है। तो आप जैसे जानेंगे, जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आप सेंटेंस के लास्ट में नोटिस कीजिए, बस लास्ट में नोटिस करेंगे तो आपको मुंह से तुरंत वो हेल्पिंग वर्ड निकल आएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मैंने क्यों दिक्कत क्या आई, मेरे को प्रॉब्लम कौन सी आई कि मैं सेंटेंस तो स्पीड से बोलने लगा, लेकिन मैं उनको जोड़ नहीं पाता था कि उसके बाद सेंटेंस मेरे को क्या बोलना है, कैसे, मैं कहाँ से इसकी प्रैक्टिस करूँ। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ और मेरे गांव का नाम महंगवा है। तो इधर पे ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कोचिंग वोचिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने सेल्फ से स्टडी किया, तो मैंने उसमें देखा कि स्पीड से सेंटेंस कैसे बोल पाएंगे। यदि मैंने स्पीड से बोल पाया बहुत मेहनत के बाद, तो मैंने सोचा कि स्पीड सेंटेंस बोलने का क्या मतलब, अगर मैं उसको कंटिन्यू नहीं बोल पा रहा हूँ तो कैसे पता चलेगा। तो फिर मैंने उसको प्रैक्टिस किया। पहले मैंने बेस्ट स्टोरी बना के सोचा तो भी सक्सेस ना मिली। फिर मैंने अपने फॉर्म चेंज करके एक दूसरे से खुद को 2-3 इंसान समझ के मैंने बात किया तो भी मेरे को सक्सेस ना मिली। फिर मैंने नोटिस किया कि मैं किसी भी सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाऊंगा, तो फिर मैंने स्पोकन की प्रैक्टिस किया। जैसे देखो मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, ठीक है ना। अब इसका आगे वो बोलना चाह रहा है कि क्यों नहीं गए, या फिर मैं नहीं गया क्योंकि वहां बहुत शोर था। अब मैं आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, ठीक है ना। जैसे अगला सेंटेंस है कि तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। अब वेयर डू यू गो, अब इसका आंसर जैसे मान लो कि मैं दिल्ली जाता हूँ, ठीक है ना, तो आई गो टू दिल्ली। और जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो इसको मैं बोल दूंगा कि आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। इस टाइप का मैंने प्रैक्टिस किया। जैसे देखो कि हम किस तरह आएंगे, हम किस तरह आएंगे, इसको मैंने ऑन द स्पॉट तुरंत बोला कि हाउ विल वी कम, हाउ विल वी कम। और इसका आगे जैसे जोड़ना होगा तो मैं जोड़ूंगा कि हम किस तरह आए, तो इसका आगे बोल देंगे कि हम ट्रेन से आए। हम किस तरह आए, तो हम ट्रेन से आए क्योंकि हमें बस नहीं मिल रही थी। तो इसमें बोलेंगे कि वी विल कम बाय ट्रेन, वी विल कम बाय ट्रेन बिकॉज देयर वॉज नो एनी बस फॉर कमिंग हेयर। ऐसे अपन सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगला है कि मैं कब तक तुम्हारा साथ दूंगा, अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू, अंटिल व्हेन विल आई सपोर्ट यू, अंटिल व्हेन विल आई स्टैंड बाय यू। इस तरीके से मैंने हेल्प किया। राम की बहन कहाँ जा रही है, वेयर इज राम सिस्टर गो, वेयर इज राम सिस्टर्स गोइंग। अब इसको आगे बढ़ाना होगा तो मैं उसको बताऊंगा कि राम की बहन स्कूल जा रही है। तो राम की बहन कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, राम सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल। अब बोलूंगा कि वह वापस कब आएगी, तो मैंने नोटिस किया कि तुरंत मैंने नोटिस किया कि गागी आ रहा है, तो गागी आ रहा है और प्रश्नवाचक है, तो मैं तुरंत बोल दिया कि व्हेन विल ही कम बैक, व्हेन विल सी कम बैक। तुरंत मैंने उसको यूज किया कि वह किस शहर से आया था, फ्रॉम विच सिटी हैड ही कम। और यदि बताऊंगा इसका आंसर कि वह दिल्ली से आया था, तो ऑन द स्पॉट यदि लास्ट में आया था, लिया था, आ रहा है, तो उसका हो जाएगा हैड। तो मैंने तुरंत बताया कि ही हैड कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों मैंने प्रैक्टिस किया स्पोकन इंग्लिश की, मैंने फ्लुएंट इंग्लिश की तैयारी किया और फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किया, ठीक है। थैंक यू दोस्त। आप भी फॉलो कीजिए, मेरे रास्ते को पकड़िए और आप भी स्पोकन इंग्लिश फास्ट कीजिए। सो थैंक यू, गुड लक, गुड डे।